हेलो नमस्कार। मैं इखलास खान। राजस्थान इतिहास के पहले पार्ट में अपन ने बात की थी मेवाड़ के बारे में। मेवाड़ रियासत के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे और उसमें भी गुहिल वंश के बारे में अपन ने चर्चा की थी। तो अपन ने लास्ट टाइम जो पॉइंट देखा था दोस्तों, वो पॉइंट क्या था, मैं बता रहा था आपको कि अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं कि थे टाबरो मैं गुरुजी, मैं कहाँ से आया, मेरे पिताजी कौन है, मेरे दादाजी कौन हैं, मेरे परदादाजी कौन है, यानी कि हमारा कोई तो वंश रहा होगा, आपका कोई तो वंश रहा होगा, तभी तो आप आए हो। तो कौन है, किस तरह, यानी तो हम गुहिलों की बात कर रहे हैं कि गुहिल कहाँ से आए हैं, कौन हैं, और उनके बारे में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात बता रहे हैं। बोलो गुरुजी, कौन कौन सी अलग अलग इतिहासकार क्या बात बता रहे हैं? वो मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर में। डॉक्टर भंडारकर सब ब्राह्मण बता रहे हैं। अबुल फजल आदिल नौसेखा जो कि ईरान का शासक है, उसके वंशज बता रहे हैं। और कर्नल जेम्स टोड जो हैं वो शिलादित्य के वंशज बता रहे हैं। और शिलादित्य कहाँ का शासक है? गुजरात का। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। दिल थाम के बैठ जाइए, आपको एक कहानी सी मिलने वाली है। क्वेश्चन आए या नहीं आए, लेकिन हमें समझने के लिए वो कहानी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और हिस्ट्री है भाई, कहीं से भी ये कंपटीशन है। कंपटीशन में ऐसा नहीं, किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि हम उसको हल्के में ले ले, बोले यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, देखो दिल थाम के बैठ जाइएगा, अच्छी तरह लीड लगा लीजिएगा कानों में, ध्यान भटकाने छोड़ दीजिए। एक व्यक्ति है और उसका नाम है दोस्तों विवस्वान। विवस्वान सुना होगा। विवस्वान का मतलब होता है दोस्तों सूर्य। सूर्य या सूर्य से उत्पन्न पुत्र को क्या बोलते हैं? विवस्वान। क्या बोलते हैं? विवस्वान। इस विवस्वान का वंशज राजा दशरथ, नाम सुना होगा? सुना होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल सुना है सर। इसी दशरथ का वंशज आता है भगवान राम। आप सभी ने सुना होगा, अयोध्या राजधानी, सभी ने सुना है। बिल्कुल, इस राम के आपने दो पुत्र सभी ने पढ़े होंगे, छोटे से छोटे बच्चे ने भी उन पुत्रों के नाम जानते हैं। एक का नाम था लव और दूसरे का नाम था कुश। इस लव का 108वां वंशज, कौन सा वंशज? 108वां वंशज, जिसका नाम आता है दोस्तों विजयभूप। क्या नाम आता है? विजयभूप। यानी कि मैं क्या बता रहा हूं आपको कि विवस्वान का मतलब यह है कि जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है? सूर्य से हुई है। सूर्य या सूर्य से उत्पन्न होने वाले को क्या बोलते हैं? विवस्वान बोलते हैं। भगवान राम को सुना होगा। भगवान राम जो थे वो सूर्यवंशी थे, कि यानी कि उनका जन्म जो है वो सूर्य से माना जाता है। तो विवस्वान का वंशज था राजा दशरथ, और राजा दशरथ का वंशज था कौन? भगवान राम। भगवान राम के कितने पुत्र? दो। एक का नाम क्या था? लव, और दूसरे का नाम क्या था? कुश। इस लव का 108वां वंशज जिसका नाम था विजयभूप। इन सब की जो राजधानी रही थी, इन सब की जो राजधानी रही थी मेरे भाइयों, वो राजधानी क्या रही थी? अयोध्या। अयोध्या तो सभी जानते हो, जहां पे एक मैटर हुआ था, बाबरी जो मस्जिद थी, सभी को पता होगा। बताते हैं इतिहासकारों ने, और बहुत सारी इतिहास की बुकों में मिलता है
कि बाबर का एक सेनापति था, बाबर के सेनापति ने वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था जिसका नाम आता है मीर बाकी। तो वर्तमान में वहां पर मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में, ठीक है। अयोध्या जो कि कहां पर है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, सभी जानते हैं। तो मैंने अभी तक क्या बताया आप लोगों को कि विवस्वान जो सूर्य आप देखते हो उससे एक वंशज आया दशरथ, दशरथ का राम, राम के दो पुत्र, एक का नाम लव, दूसरे का नाम कुश, क्लियर। लव का 108वां वंशज था जिसका नाम था विजयभूप। इन सबकी जो राजधानी रही थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या रही थी, वो रही थी अयोध्या, क्लियर, बिल्कुल जी सर क्लियर। लेकिन एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान देना। लेकिन जैसे ही विजयभूप शासक बनता है तो राजधानी को क्या कर देता है, परिवर्तित। ये साहब मान लो आपकी अयोध्या, अयोध्या से राजधानी क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, यानी कि राजधानी को बदल दिया गया। और राजधानी सर बदल दी तो सर राजधानी कौन सी बन गई, तो राजधानी बना दी गई दोस्तों वल्लभी नगर। वल्लभी नगर कहां पड़ता है, अरे कहां पड़ता है वल्लभी नगर, गुजरात। वल्लभी नगर कहां, गुजरात। यानी कि जब विजयभूप शासक बनता है तो विजयभूप क्या करता है मेरे भाइयों, विजयभूप जो है वो राजधानी परिवर्तित करके, यानी कि राजधानी को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। और विजयभूप राजधानी परिवर्तित करके अयोध्या से क्या बना देता है, वल्लभी नगर, गुजरात को बना देता है। वल्लभी नगर कहां पड़ता है, गुजरात। तो मैं बात कर रहा हूं इस वल्लभी नगर का सर शासक कौन है, तो वल्लभी नगर का शासक कौन है मेरे भाइयों, विजयभूप। कौन है, विजयभूप। इस विजयभूप का छठवां वंशज, कौन सा वंशज, छठवां वंशज, विजयभूप का छठवां वंशज। और इस छठवें वंशज का नाम आता है शिलादित्य। क्या नाम आता है डियर स्टूडेंट्स, शिलादित्य। आ गई ना बात समझ में। कर्नल जेम्स टोड आवारा होगा आपके समझ में, देखो थोड़ी देर धैर्य रखो, समझ में सब कुछ आ जाएगा। कर्नल जेम्स टोड जो है वो इतिहास, राजस्थान इतिहास के पिता, उसने कहा था कि मेवाड़ के जो गोहिल हैं वो किसके वंशज हैं, किसके, शिलादित्य के। तो कहीं ना कहीं से शिलादित्य निकल कर आया सामने, बोले सर आया, ये तो राम के वंशज मिल रहे हैं। तो मैंने वही तो बोला था, ये अपने आप को क्या कहते थे, सूर्यवंशी। और भगवान राम किसके वंशज है, किसको मानते हैं, यानी कि सूर्यवंशी मानते हैं। तो आपके सामने आ गया है क्या, शिलादित्य। लेकिन बगैर ब्याह के टब्बर पैदा हो जाओगे भाई, अरे छोरा छोरी पैदा हो जाओगा बगैर ब्याह के, बोलो गुरुजी नहीं होंगे, तो फिर ब्याह तो कराना पड़ेगा। तो साहब ब्याह कराते हैं किसका, शिलादित्य का। किसका कराते हैं, शिलादित्य का। शिलादित्य का अपन ने विवाह करा दी, बारात में गए डीजे वगैरह लेके, ठीक है। और विवाह हो जाता है पुष्पावती के साथ, आबू की परमार राजकुमारी। अरे पुष्पावती कौन थी, आबू की परमार राजकुमारी, क्लियर जी सर। यानी कि अरे टाबरो ठीक है, हाँ, आबू की परमार राजकुमारी के साथ विवाह हो जाता है किसका, शिलादित्य का। बोलो गुरुजी ब्याह करा दियो, मैं तो खाना वाणा खाया है बढ़िया, थे टाबर पैदा करा दियो। भाई मैं टाबर पैदा मैं नहीं करूंगा, शिलादित्य और पुष्पावती दोनों के संयोग से, दोनों के संयोग से 6 पुत्रियां पैदा हो जाती है। कितनी पुत्रियों को जन्म देती है, 6 पुत्रियों को, 6 पुत्रियों को जन्म देते हैं। दोनों के संयोग से पुष्पावती जो है वो 6 पुत्रियों को जन्म देती है। लेकिन दोस्तों बताते हैं, और अपने समाज, रीति रिवाज, संस्कृति, यानी कि जो अपना वंश होता है वो लड़का आगे बढ़ाता है, लड़की जो है
शादी करके मायके से पीहर चली जाती है, वहां पर जाके वो वंश वृद्धि में योगदान देती है। लेकिन यहां पर 6 लड़कियां हैं, 6 लड़कियों की शादी हो जाएगी, लेकिन शिलादित्य का वंश आगे कैसे बढ़ेगा? तो बढ़ेगा जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, तभी शिलादित्य का वंश आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों क्या होता है, 6 पुत्रियां हो गई। पुष्पावती भी सोच रही है कि अब पुत्र कैसे पैदा होगा, 6 पुत्रियां हो गई। तो दोस्तों पुष्पावती जो है आबू की परमार राजकुमारी थी। अलग अलग कहानियों में कई और जगह भी मिलती है। आबू की परमार राजकुमारी थी। वहां पे बताते हैं आबू में आर्बुद माता का मंदिर है। जब ये 7वीं संतान के लिए पुष्पावती जो है क्या हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। 7वीं संतान के लिए जब पुष्पावती गर्भवती हो जाती है दोस्तों, तो ये दुआ मांगने के लिए, पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, पुत्र के जन्म के लिए दुआ मांगने के लिए दोस्तों ये वल्लभी नगर गुजरात से कहां चली जाती है, आबू चली जाती है। कहां चली जाती है, आबू। ध्यान रखना 7वीं संतान के लिए पुष्पावती जो है दोस्तों वो गर्भवती है, और गर्भवती महिला अपने पीहर मायके चली जाती है। किसकी दुआ मांगने, पुत्र की दुआ मांगने के है ऊपर वाले, इस बार मुझे एक पुत्र का जन्म होना चाहिए, क्योंकि 6 पुत्रियां हो चुकी थी। 7वीं संतान की गर्भवती के समय कहां चली गई, आबू चली गई। गुजरात वल्लभी नगर का शासक कौन है, शिलादित्य। यहां पर दोस्तों क्या होता है, यहां पर लगभग 525 इस वल्लभी नगर पर क्या हो जाता है, आक्रमण। वल्लभी नगर पर क्या हो जाता है, आक्रमण हो जाता है। लगभग 525 ईस्वी की यह बात आती है। 525 ईस्वी में लगभग वल्लभी नगर पर आक्रमण हो जाता है। आक्रमण करने वाले कौन थे, अरब वाले भाई साहब आक्रमण कर देते हैं किस पर, वल्लभी नगर पर। उनका उद्देश्य वहां पे कोई ठहरना नहीं था, बस लूट मार करना और आगे बढ़ जाना। 525 ईस्वी में लगभग वहां पर दोस्तों अरब वालों ने आक्रमण कर दिया किस पर, वल्लभी नगर गुजरात पर, जहां का शासक कौन था, शिलादित्य। और शिलादित्य की पत्नी पुष्पावती जो कि गर्भवती थी, 7वीं संतान के लिए गर्भवती थी, वो महिला यहां से कहां चली जाती है, चली गई थी दुआ मांगने के लिए। आपको मैंने बताया था पुत्र की दुआ मांगने। क्लियर। पीछे से आक्रमण होता है जिसमें कौन मारा जाता है, शिलादित्य मारा जाता है। वल्लभी नगर जो है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वल्लभी नगर को अरबों के द्वारा बिल्कुल चौपट कर दिया जाता है। सारा का सारा वल्लभी नगर गुजरात समाप्त हो गया दोस्तों। अब क्या करें, ये घटना, इस घटना की सूचना पुष्पावती शिलादित्य की पत्नी गर्भवती महिला को पता चलती है। अब क्या करे इस कंडीशन में, गर्भवती महिला क्या करे? देखो दोस्तों, इस समय पुष्पावती के सामने 3 समस्याएं थी। कहानी में मजे आ रहे होंगे, सुनिए ध्यान से। पुष्पावती के सामने 3 समस्याएं थी। सर कौन कौन सी समस्याएं वो 3 थी? पहली समस्या, गर्भवती महिला अपने पीहर या मायके नहीं रुक सकती ज्यादा दिन, यानी कि महिला की जो डिलीवरी होगी वो उसके ससुराल में ही होगी। तो पुष्पावती क्या थी, गर्भवती, तो अपने पिताजी के वहां नहीं रुक सकती। दूसरी कंडीशन, पुष्पावती वल्लभी नगर भी नहीं आ सकती। सर क्यों? अरे वहां पे तो अरब वाले बैठे हैं, मार देंगे। पता चल गया कि शिलादित्य के परिवार में उनकी पत्नी भी बच रही है तो मार देंगे, जान ले लेंगे। इससे बढ़िया कहीं दूर ही रहे।
तीसरी कंडीशन यह है कि गर्भवती महिला कभी सती नहीं होगी। दोस्तों, जब पति मारे गए, शिलादित्य युद्ध में मारे गए, आक्रमण के समय मारे गए, तो सतियों का चलन था, महिलाएं सती होती थी दोस्तों। लेकिन वो क्या है, गर्भवती है, उस जान के अंदर एक जान और पल रही है। अगर उसके साथ पुष्पावती सती होती है तो ये बहुत बड़ा पाप होगा, उस जो अंदर जान पल रही है। तो ये तीन समस्याएं थी, तो गर्भवती महिला पुष्पावती दोस्तों सती भी नहीं हो सकती। अब करे तो करे क्या? तब दोस्तों वल्लभी नगर और आबू के बीच यानी कि एक नगर आता है जिसका नाम आता है, इधर लिख देता हूं मैं, वीरनगर। कौन सा नगर मेरे भाइयों? वीरनगर। वीरनगर की एक ब्राह्मणी थी, उस ब्राह्मणी का नाम आता है दोस्तों कमलावती। क्या नाम आता है डियर स्टूडेंट्स? कमलावती। तब बताते हैं, अब यहां पर अलग अलग स्टोरियां मिलती है कि ये जो गर्भवती महिला जो पुष्पावती थी, एक पुत्र को जन्म देती है, और उस पुत्र को जन्म देती है वो गुहा में। किस में देती है? गुहा। गुहा जानते हो ना आप? हाँ, गुहा में जन्म देती है। इसीलिए यानी कि पुष्पावती ने एक पुत्र को क्या दिया? जन्म दिया। कहां पर दिया? गुहा में दिया। और उस पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? गुहिल। क्या नाम था? गुहिल। गुहिल या गुहादित्य। अब ये बताते हैं कि पुष्पावती ने सर गुहा में क्यों दिया, क्यों कोई महल में क्यों नहीं दिया? मेरे भाइयों, इसलिए कि अरबों का डर था, कहीं अरबों को पता चल गया, अरब जो आक्रमणकारी थे उनको पता चल गया कि एक पुत्र को जन्म दिया है उसकी पत्नी ने, तो उस पुत्र को भी मार देंगे। यानी कि जो वंश पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता उसको भी क्या कर देंगे? वो समाप्त कर देंगे। तो पुष्पावती ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, और उसका जन्म जो है, ये बताते हैं कि उसका जन्म एक गुफा में हुआ। या डर के कारण हम यूं कह सकते हैं कि उस बच्चे को बचाने के लिए, उस बच्चे की रक्षा के लिए उसका जो पालन पोषण हुआ था वो एक गुफा में हुआ था। किसमें हुआ था? एक गुफा में हुआ था। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? गुहिल पड़ गया या गुहादित्य पड़ गया। और यही आगे चलकर गुहिल वंश की क्या करेगा? स्थापना करेगा। मैंने आपको बताया भी था कि लगभग 565-66 ईस्वी में कौन से वंश की? गुहिल वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। कौन दोस्तों? राजा गुहिल या गुहादित्य, जो कि गुहिल वंश के क्या कहलाते हैं? संस्थापक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संस्थापक कहलाते हैं। वास्तविक संस्थापक भी रहेगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब देखो, उसके बाद पुष्पावती जो है, जो पुत्र रत्न को जन्म देती है, उसके बाद अपने पति की याद में क्या हो जाती है? वो सती हो जाती है। क्लियर? मैंने 3 इतिहासकारों के नाम आपके सामने लिए थे। सर कौन कौन से इतिहासकार? एक तो डॉक्टर भंडारकर लिया था नाम, बिल्कुल गुरुजी, डॉक्टर भंडारकर। उसके बाद अबुल फजल, बिल्कुल। उसके बाद जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, तीनों के नाम लिए थे। डॉक्टर भंडारकर ने क्या कहा था कि ये क्या है? ब्राह्मण हैं। देखो दोस्तों, ब्राह्मणी कौन थी? कमलावती। कौन थी? कमलावती। दोस्तों बताते हैं कि जब उस बच्चे को जन्म दिया था पुष्पावती ने, तो वो उस बच्चे को इस ब्राह्मणी को सौंप दिया था। ब्राह्मणी को निसंतान बताते हैं, इस कमलावती जो ब्राह्मणी थी। और आपको पता है जन्म देने वाली मां से बढ़कर कौन सी मां होती है? पालन पोषण करने वाली मां होती है।
कमलावती कौन थी? ब्राह्मणी। इसी ब्राह्मणी ने इस राजा गुहिल का, इस बच्चे का क्या किया था? पालन पोषण। क्या किया था मेरे भाइयों? पालन पोषण। और पालन पोषण करने वाली जो माँ होती है वो जन्म देने वाली माँ से क्या होती है? बढ़कर होती है। तो क्या डॉक्टर भंडारकर की बात को हम गलत मानेंगे? बोले गुरुजी नहीं, बात तो उसने भी चौकी कही है। बिल्कुल। दूसरी चीज, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था मेरे भाइयों? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि सर वो गुजरात का एक शासक है जिसका नाम शिलादित्य है, उसके वंशज बताया है। बिल्कुल। अरे शिलादित्य मारा गया था अरब आक्रमण में, लेकिन शिलादित्य की पत्नी कौन थी? पुष्पावती, जिसने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम था गुहिल, और इसी गुहिल ने इस गुहिल वंश को आगे बढ़ाया था। तो क्या शिलादित्य का ही पुत्र है? बिल्कुल शिलादित्य का ही पुत्र है। तो कर्नल जेम्स टोड की बात भी सही है। तीसरा एक नाम रह गया जिसका नाम था अबुल फजल। क्या नाम है दोस्तों? अबुल फजल। अबुल फजल ने क्या कहा था? सर अबुल फजल ने कहा था कि ईरान का एक शासक है। ईरान का क्या है दोस्तों? शासक, जिसका नाम क्या है? ईरान का शासक जिसका नाम आता है आदिल नौसेखा। क्या नाम आता है? आदिल नौसेखा। आदिल नौसेखा के संतान बताया। क्या बताया? आदिल नौसेखा की संतान बताया। किनको बताया? गुहिलों को। किनको बताया? गुहिलों को। सर किस आधार पर? आदिल नौसेखा जो है एक मुसलमान है, मुसलमान शासक है। बिल्कुल सर। देखो दोस्तों, ये बताते हैं कि विश्व में एकमात्र आदिल नौसेखा का जो वंश हुआ था वो एकमात्र ऐसा मुस्लिम वंश था जो सूर्य नमस्कार करता था। आपने देखा होगा मुसलमान जो है वो सूर्य नमस्कार नहीं करते हैं, लेकिन बताते हैं कि विश्व में एकमात्र मुस्लिम वंश आदिल नौसेखा का वंश था जो क्या करता था? सूर्य नमस्कार करता था। सूर्य नमस्कार करना और दूसरी चीज सूर्यवंशी होना, कहीं ना कहीं बात मिल रही है, प्लस हो रही है। मेवाड़ के जो गुहिल थे वो कौन थे मेरे भाइयों? वो थे सूर्यवंशी। कौन से वंशी? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी होना, सूर्य नमस्कार करना, तो कहीं ना कहीं बात मिल रही है। मैंने 3 इतिहासकारों की बात बताई थी आप लोगों को, तीनों के मत अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे हमारे सामने शुरू में, लेकिन अब एक डायरेक्शन में आ गए। और क्या मिला हमें? कि गुहिल वंश की स्थापना सर राजा गुहिल के द्वारा की गई। उसको चाहे आप ब्राह्मण मान लो, लेकिन मेवाड़ के जो गुहिल हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं? सूर्यवंशी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्यवंशी। और मेवाड़ के जो गुहिल थे दोस्तों अपने आप के राजा नहीं मानते थे, अपने आप को सामंत मानते थे। वो ऐसे नहीं बोलते थे कि हाँ मैं राजा हूं। राजा तो माना है हमने, लेकिन वो अपने आप को सामंत मानते थे। अरे वो फिर मानते किसको थे राजा? वो मानते थे दोस्तों एकलिंगनाथ जी को। आपने सुना होगा एकलिंगनाथ जी, उसकी भी कहानी मैं आगे बताऊंगा आपको। एकलिंगनाथ जी यानी कि जब वो युद्ध वगैरह करने के लिए जाते थे, कुछ भी काम करते थे, तो वो आशीर्वाद लेते थे किससे? एकलिंगनाथ जी से। और एकलिंगनाथ जी के सामने, जो कि उनके कुल देवता है, एकलिंगनाथ जी कौन है? कुल देवता। एकलिंगनाथ जी के सामने कभी भी वो तलवार लेकर नहीं जाते थे। मेवाड़ के जो शासक हुआ करते थे वो कभी भी तलवार लेकर नहीं जाते थे। अरे क्यों? क्योंकि महाराज के सामने कभी तलवार लेकर नहीं जाते। क्लियर? तो ये कहानी उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। मैं वापस से 2 मिनट में रिपीट कर रहा हूं इसको। क्लियर? 3 इतिहासकारों के नाम लिए थे, डॉक्टर भंडारकर, अबुल फजल, कर्नल जेम्स टोड। अरे याद हो जाना चाहिए फटाफट। डॉक्टर भंडारकर, अबुल फजल, कर्नल जेम्स टोड। डॉक्टर भंडारकर क्या बता रहा है? ब्राह्मण। कर्नल जेम्स टोड क्या बता रहा है? शिलादित्य के पुत्र, शिलादित्य का वंशज। और ईरान का शासक अबुल फजल क्या बता रहा है? ईरान का शासक है। आदिल नौसेखा उनके क्या बता रहा है? वंशज बता रहा है। देखो विवस्वान, विवस्वान का मतलब है सूर्य, सूर्य से उत्पन्न पुत्र को क्या बोलते हैं? विवस्वान बोलते हैं। विवस्वान का वंशज दशरथ, दशरथ का वंशज राम। भगवान राम के कितने पुत्र? 2। अरे कितने?
हैं, टाबर और 2 एक का नाम लव और दूसरे का नाम कुश। अरे कुश के वंशज थे वो तो क्या कहलाए थे, कछुआ कहलाए थे, जिन्होंने अपने जयपुर आमेर में राज किया था, शासन किया था। उनके बारे में, आमेर रियासत के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन भगवान राम का पुत्र है कुश, कुश का लव का 108वां वंशज जिसका नाम क्या है, विजयभूप। इन सबकी जब तक ये राजा बंदे हैं, यहां पर रहते हैं, इन सबकी राजधानी थी अयोध्या, ठीक है, जहां पर अभी राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। इस अयोध्या से राजधानी परिवर्तित करके वल्लभी नगर गुजरात को बना लिया जाता है। यहां का शासक है विजयभूप। इसी विजयभूप का 6वां वंशज शिलादित्य का ब्याह करा दिया, बाजे में गए, डीजे में गए। इसका विवाह होता है पुष्पावती से। किससे दोस्तों, आबू की परमार राजकुमारी पुष्पावती से 6 पुत्रियों का जन्म होता है। दोनों के संयोग से 6 पुत्रियों का जन्म होता है। 7वीं संतान के लिए गर्भ होती है। दुआ मांगने के लिए कहां चली जाती है, आबू चली जाती है। पीछे से आक्रमण हो जाता है अरबों का, जिसमें शिलादित्य मारा जाता है। वल्लभी नगर समाप्त हो जाता है। करे तो करे क्या, पुष्पावती जाए तो जाए कहां। गर्भवती महिला अपने पीहर नहीं रुक सकती, अपने पापा अपने डैडी के वहां नहीं रुक सकती। कहां आएगी, अरे वल्लभी नगर आएगी। लेकिन वल्लभी नगर नहीं आ सकती। सर क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि वहां पर कौन बैठे हैं, अरब वाले बैठे हैं, आएंगे मार देंगे, डर है उसको, जान का खतरा है, इसलिए नहीं आ सकती। तीसरी चीज दोस्तों, गर्भवती महिला क्या नहीं हो सकती, सती नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर एक जान ऑलरेडी है। क्लियर। तब एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम रहता है गुहिल। गुहा में जन्म देने के कारण या गुफा में जन्म देने के कारण या उसका पालन पोषण होने के कारण उसका नाम क्या पड़ गया, राजा गुहिल पड़ गया। क्या पड़ गया, राजा गुहिल पड़ गया। क्लियर। कमलावती जो कि एक ब्राह्मण थी, उसने उस बच्चे का पालन पोषण किया था। कहते हैं दोस्तों, पालन पोषण करने वाली जो मां होती है वो मेरे भाइयों जन्म देने वाली मां से बढ़कर होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया यही गुहिल जो है 565-66 ईस्वी में यानी कि गुहिल वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। क्लियर। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ब्राह्मण आ गया, इधर शिलादित्य जो कर्नल जेम्स टोड अपने राजस्थान के इतिहास के पिता हैं वो कह रहे हैं, वो भी आ गया। इन सब के बारे में अपन ने क्या कर ली है दोस्तों, चर्चा कर ली है, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। और अब पुष्पावती तो क्या हो जाती है, सती हो जाती है। और गुहिल जो गुहादित्य जो है दोस्तों 566 ईस्वी में क्या कर लेते हैं, स्थापना कर लेते हैं। ध्यान रखना, गुहिल वंश का जो संस्थापक है उसका नाम क्या है दोस्तों, राजा गुहिल। क्या नाम है, राजा गुहिल। क्लियर। चलो मैं रफ कर देता हूं इसको, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं आई होगी। हमने देख लिया गुहिल वंश के बारे में कि सर कहां से किस तरह लेके आए हो गुहिल वंश को, किस तरह गुहिल वंश हमारे सामने आया है। देखिए अब आगे अपन बात करते हैं। मैंने एक शब्द काम में लिया था दोस्तों, सूर्यवंशी। क्या शब्द काम में लिया था, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी इनको दोस्तों क्यों कहते हैं, सूर्यवंशी इनको क्यों कहते हैं, चलो बताता हूं। भगवान राम के वंशज, ब्राह्मण, शिलादित्य के वंशज, कहीं ना कहीं सबका एक कॉन्टेक्ट हो रहा है। सूर्यवंशी इनको क्यों कहते हैं दोस्तों, मेवाड़ महाराणा अपने आप को क्या कहलवाते थे, हिंदवा सूरज। क्या कहलवाते थे, हिंदवा सूरज। ध्यान रखना है, 2-3 पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूं कि मेवाड़ महाराणा अपने आप को क्या कहलवाते थे, हिंदवा सूरज। दूसरी बात, यानी कि झंडे पर सूर्य की आकृति होना। किसकी आकृति होना, सूर्य की। आपको पता है फ्लैग जो झंडा था मेवाड़ का, वो मैं अभी करा रहा हूं, इसके बाद बताऊंगा आपको फ्लैग झंडे के बारे में भी। उस पर किसकी आकृति, सूर्य की आकृति। और एक शासक हुआ है दोस्तों बप्पा रावल।
बप्पा रावल के समय एक सोने का सिक्का मिला था, उस पर किसकी आकृति थी? सूर्य की आकृति। किसकी आकृति? सूर्य की आकृति। यानी कि सूर्यवंशी होने के मैं आपको प्रमाण बता रहा हूं कि सर सूर्यवंशी होने के क्या क्या प्रमाण हो सकते हैं। ठीक है, पहली चीज, मेवाड़ महाराणा अपने आप को क्या कहते थे? हिंदुआ सूरज कहते थे। और सूर्यवंशी अपने आप को क्या कहते थे? सूर्यवंशी क्षत्रिय भी बोलते थे। मेवाड़ महाराणा हिंदुआ सूरज कहलाते थे। झंडे पर किसकी आकृति होना? सूर्य की आकृति होना। किसकी आकृति होना? सूर्य। और बप्पा रावल ने दोस्तों सिक्का चला था बप्पा रावल के समय, 100 लगभग 15 ग्रेन का था वो, उसमें किसकी आकृति थी? सूर्य की आकृति। किसकी आकृति? सूर्य की। इन सब कारणों के कारण, और ये किसके वंशज हैं? भगवान राम। किसके दोस्तों? भगवान राम। और भगवान राम सूर्यवंशी, तो ये सारे कारणों के कारण ये कौन से वंशी हो गए? सूर्यवंशी हो गए। क्लियर यहां तक? मेवाड़ के महाराणा अपने आप को क्या कहते थे? हिंदुआ सूरज। झंडे पर किसकी आकृति? सूर्य की आकृति। किसकी आकृति दोस्तों? सूर्य की आकृति। और बप्पा रावल ने जो सिक्का चलाया था उस पर भी किसकी आकृति थी? सूर्य की आकृति। आप देखो दोस्तों, आपको मैं मेवाड़ का झंडा बता देता हूं, 1 मिनट देखो। मेवाड़ राज्य का झंडा। क्लियर? मेवाड़ राज्य के झंडे के बारे में, चलो तिरंगे के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। आज मैं आपको मेवाड़ राज्य के झंडे के बारे में बता देता हूं। देखो ड्राइंग थोड़ी सी बड़ी ही दयनीय स्थिति में है। ठीक है, हाँ चलो, हो गई कार्रवाई भाई? हैं, हो गई कार्रवाई। ये सबसे ऊपर, ये लो जी, सबसे ऊपर ही ऊपर क्या? सूर्य। बीचों बीच में मेवाड़। बीचों बीच में क्या भाई? मेवाड़। सबसे ऊपर ही ऊपर क्या? सूर्य की आकृति। बीचों बीच में क्या? मेवाड़। इधर मैं बात करता हूं, क्षत्रिय राजपूत योद्धा, जिसके हाथ में क्या है? तलवार। क्लियर? जिसके हाथ में क्या है? तलवार। इधर की मैं बात कर रहा हूं, देखो ड्राइंग पे मत हंसना भाई, टावर है ना, काम चला हुआ है अपनी। ये लो, इधर है दोस्तों भील सेनापति, और भील सेनापति का नाम है दोस्तों पूंजा जी। चलो बताओ, पूंजा जी इतिहास में किसके सेनापति हुए हैं? किसके हुए हैं भाई? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के सेनापति हुए थे भील सेनापति दोस्तों पूंजा जी। वो आपने हल्दी घाटी का युद्ध सुना होगा। हल्दी घाटी कोई खेल नहीं खिलवाड़ का, करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, चेतक तू महान है, तू धरती की शान है, तुझ पे सवार है मेरा सुहाग है, रखना तू आज उनकी लाज। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, चेतक तू महान है, तू धरती की शान है। अजब दे पवार महाराणा प्रताप की पत्नी, उन्होंने जब चेतक पर सवार महाराणा प्रताप होते हैं उस समय लाइन चेतक के लिए संबोधित की थी, जो मैंने आपको बताई है। तो ये वही भील सेनापति है दोस्तों। इतिहास में भील सेनापति पूंजा जी किसके सेनापति हुए हैं? महाराणा प्रताप के। क्लियर यहां तक? जी सर, महाराणा प्रताप के। और जिसके हाथ में क्या है दोस्तों? जिसके हाथ में है दोस्तों भाला। क्या है? भाला। देखो इसमें नीचे ही नीचे एक पट्टी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? एक पट्टी बनी हुई है। सर पट्टी पर क्या लिखा हुआ है? देखो नीचे ही नीचे क्या बनी हुई है?
एक पट्टी बनी हुई है जिस पर लिखा हुआ है जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे कृपाण। मतलब जो अपने धर्म को मजबूत रखता है, जो अपने धर्म को मजबूत रखता है, वो अपने हाथों में क्या उठाता है? तलवार उठाता है, कृपाण उठाता है। तो मेवाड़ के जो महाराणा थे, मेवाड़ के जो शासक थे दोस्तों, उन्होंने अपने धर्म के लिए अपनी धरती को छोड़ दिया था, लेकिन कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा था। तभी तो कहा है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे कृपाण। अरे जंगलों में घास फूस की रोटियां खाई थी उन्होंने, मुगलों के आगे वो कभी नहीं झुके थे। मुगलों ने खूब अधीनता स्वीकार कराने की कोशिश की। मेवाड़ रियासत जो है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ रियासत है। मेवाड़ रियासत का इतना नाम ऊंचा क्यों है? इसीलिए तो ऊंचा नाम है क्योंकि उन्होंने अपने धर्म के लिए अपनी धरती को छोड़ दिया था, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा था, अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे कृपाण। यानी कि मैंने आपको क्या बताया है? मेवाड़ राज्य का झंडा बताया है सबसे ऊपर ही ऊपर, यानी कि दोस्तों किसकी आकृति? सूर्य की आकृति। किसकी आकृति? सबसे ऊपर ही ऊपर सूर्य की आकृति। बीचों बीच में क्या लिखा हुआ है? मेवाड़ लिखा हुआ है। एक तरफ यानी कि एक तरफ कौन है? क्षत्रिय राजपूत योद्धा है जो हाथ में क्या लिए खड़े हुए हैं? तलवार लिए खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ कौन है? भील सेनापति पूंजाजी, यानी कि जो अपने हाथ में क्या लिए हुए हैं? भाला लिए हुए हैं, जिसने भील सेना का हल्दी घाटी के युद्ध में क्या किया था? नेतृत्व किया था। तीर कमान वाली सेना, आपने सुना होगा छापा मार पद्धति, युद्ध पद्धति, यानी कि तीर कमान वाली जो सेना थी, भील सेना थी, उसके प्रमुख थे कौन? पूंजाजी। तो दोस्तों अगर पूंजाजी का चित्र यहां पर मिलता है मेवाड़ के झंडे पर, तो हमारे दिमाग में बात आती है, सर क्या बात आती है? वो ये बात आती है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो झंडा बना होगा किसके समय बना होगा? महाराणा प्रताप के समय। और नहीं तो सेनापति तो और भी बहुत हुए थे। अरे बहुत वीर सेनापति हुए थे जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अपने धर्म को माना था, अपने राजा को माना था, अपने राज्य को माना था कि हमारी आन बान शान बलिदान सब हमारे इसके लिए हैं। जैसे रणमल, रतिपाल, गोरा बादल, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये झंडा हम कह सकते हैं कि पूंजाजी के समय ही बना, महाराणा प्रताप के समय बना होगा। और नीचे एक लाइन है जिस पर क्या लाइन लिखी हुई है, जिस क्या लिखा हुआ है वो लाइन में? जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे कृपाण। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे कृपाण। आई बात समझ में? बोलो गुरुजी बिल्कुल आ गई। यानी कि आपने क्या बताया था? अब देखो यहां से भी हमें पता चलता है कि जब भाई झंडे पर भी सूर्य की क्या है? आकृति है। तो इस चीज से हमें क्या पता चल रहा है? सूर्य की आकृति होने से कौन से वंशी हो गए दोस्तों? सूर्यवंशी। कौन से वंशी हो गए? सूर्यवंशी। मैं यहां पर लिख देता हूं, सूर्य की आकृति होने से कौन से वंशी हो गए? अरे सूर्यवंशी। कौन से वंशी दोस्तों? सूर्यवंशी। बीचों बीच क्या लिखा हुआ है? मेवाड़। एक तरफ भील सेनापति हैं पूंजाजी, पूंजाजी के हाथ में क्या है? भाला। और दूसरी तरफ क्षत्रिय राजपूत योद्धा जिसके हाथ में क्या है दोस्तों? तलवार है। जिसके हाथ में क्या है? तलवार है। और नीचे ही नीचे क्या लाइन लिखी हुई है? जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे कृपाण। तिहि राखे कृपाण। क्लियर दोस्तों? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना रहे हो तो साथ में आप नोट्स भी रेडी करते जाओ। अभी अपन ने कोई राजा या महाराजा नहीं उठाया है, राजा महाराजा अब अपन लेके चलेंगे। अभी मैं आपको कुल देवता, कुल देवी, आराध्य देवता, आराध्य देवी, इनके बारे में भी आपको बता देता हूं। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो फटाफट।